भाई जहाँ से कार्तिकेय स्वामी जी का ट्रैक स्टार्ट होता है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी मैं अपनी बाइक खड़ी कर दी है और अपना जो है प्रसाद ले लिया है और बाकी जो है इस शॉप से लिया। इस तरह का यहाँ का जो है व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये पवन भाई की बाइक खड़ी है और इसके बाद यहाँ से जो है मंदिर जाने का रास्ता है। यहाँ से आप मंदिर जा सकते हैं। चलिए ट्रैक स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं। ये वाला है ना, दे दिया? ठीक है, दे दिए दोनों। क्या तू दो उठा लिए? नहीं मैं सोचा यार प्रसाद में भी चोरी। यार मैंने सोचा कि मेरे वाला वहीं पे रखा होगा। भाई कार्तिकेय स्वामी टेम्पल का ट्रैक हमने स्टार्ट कर दिया है और कुछ इस तरह का ट्रैक है और ये 2.5 से 3 किलोमीटर का ट्रैक है। हमें ऐसे ही ऊपर जाना है 2.5 से 3 किलोमीटर और उसके बाद हमें टेम्पल के जो है दर्शन होंगे और जैसी जर्नी होगी, जो यात्रा रहेगी, वो मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा अपना एक्सपीरियंस। चलिए अब थोड़ा सा ट्रैक को जो है कंप्लीट करते हैं। हर हर महादेव। भाई ये है कार्तिकेय स्वामी जी के टेम्पल का ट्रैक हमने जैसा कि आपको बताया स्टार्ट कर दिया है। और ट्रैक से जुड़ी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। जैसे ही आप ट्रैक स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ये एक बूथ बना हुआ है जहाँ पर जो है कुछ चार्जेस लिए जाते हैं। चार्जेस कैसे लिए जाते हैं? अगर आप रुद्रप्रयाग चमोली वगैरह से हैं तो आपको 10 रुपये प्रति व्यक्ति देना होता है। और पंचकोटी के ग्रामीण क्षेत्र से यानी कि लोकल से हैं, बिल्कुल यहीं से हैं, तो कोई पैसा नहीं है। अन्य यात्रियों को 50 रुपये और विदेशी को 100 रुपये। और ड्रोन अगर आप अपने साथ ड्रोन कैरी करते हैं तो 500 रुपये और कैमरा कैरी करते हैं तो 200 रुपये। इस तरह की यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है वन विभाग का, चेतावनी का। बाकी जो है यहाँ पर ये साहब बैठे रहते हैं जो आपको एक पर्ची काट के देते हैं जो आपको अपने साथ कैरी करनी होती है। अगर आप यहाँ पैसा ऑनलाइन भी पे करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। बाकी जो है इस तरह का ये ट्रैक है, काफ़ी जो है बेहतरीन सा, और जो कार्तिकेय जी स्वामी जी हैं उनका ट्रैक। और चलिए आगे जो भी जर्नी करते हैं, जो भी यात्रा होती है, वो मैं आपको शो आउट करता चलूँगा। हर हर महादेव। भाई ट्रैक का शॉर्ट वाला रास्ता ले लिया और शॉर्ट वाले रास्ते में इस तरह का रास्ता है यार। पवन भाई बैठे हुए हैं और अभी पूछा था कितना हो गया, मेरी तो सांसें ही फूलने लगी। भाई कह रहे हैं जो आ रहे हैं वापस कि भैया अभी तो 0.5% हुआ है। तो ये है भाई कार्तिकेय स्वामी टेम्पल का ट्रैक, जिससे हम आज करेंगे पूरा। मेरे प्यारे मित्रों, कार्तिक स्वामी टेम्पल का ट्रैक कर रहा हूँ। पर भाई एक चीज़ मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। 30 से 35 के बीच में सभी लोगों का घूमने का मन करता है, लेकिन यार अगर आप घूमना चाहते हो, पहाड़ चढ़ना चाहते हो, नदियाँ पार करना चाहते हो,
और अच्छे अच्छे दृश्य नज़ारे देखना चाहते हो, ट्रैक करना चाहते हो, तो भाई 30 के बाद आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी पड़ेगी। ऑयली तला भुना कम खाना पड़ेगा, अपने पेट वगैरह को फिट रखना पड़ेगा, बॉडी हेल्थ को फिट रखना पड़ेगा, तो तभी कर पाओगे। वरना आप मेरी तरह हाँफते रहोगे। जैसे मैं ये जो ट्रैक है कार्तिकेय स्वामी टेम्पल का, ये इजी ट्रैक है, ज़्यादा हार्ड ट्रैक नहीं है, फिर भी मेरी हालत खस्ता हुई पड़ी है। जैसे खस्ता कचौरी हो जाती है ना, कि हल्का सा उसमें एक गोजा मारा और कचौरी अंदर, सेम ऐसी हालत हुई पड़ी है। और अभी ट्रैक का नज़ारा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का है। ये है भाई ट्रैक जिसे हमें कंप्लीट करना है। करीबन 3 किलोमीटर का ट्रैक है, और आगे जब ट्रैक कंप्लीट कर लेंगे तो पूरी जो कार्तिकेय स्वामी महाराज टेम्पल, यानी कि भोलेनाथ के बड़े पुत्र, उनका टेम्पल है वो, जो नॉर्थ इंडिया या उत्तराखंड में एक ही है। इस ट्रैक को कंप्लीट करने के बाद आएगा, सारी चीज़ें दिखाऊंगा मैं आपको कैसे है क्या है। तो भाई ये ट्रैक है जंगलों के रास्ते से, और अभी मैं और पवन भाई पूरा ट्रैक करेंगे। चलिए आगे मिलते हैं। जनाब अभी मैं ट्रैक लगभग कंप्लीट कर लिया है, और ये जो है ये ट्रैक था जंगल के रास्ते से। दो पहाड़ क्रॉस करके तीसरे पहाड़ पे होता है। अब यहाँ से इस तरह की रोड आ गई है, इस तरह का ट्रैक आ गया। तो भगवान कितनी ही दूर जाके बस जाए, लोग फिर भी उनको ढूंढ ही लेते हैं। और अच्छा है यार, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं एक बार, है ना, क्या हिसाब किताब है। क्या हाल है भाई? यार ट्रैक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, आधा पौन किलोमीटर रह गया, उसको भी कंप्लीट कर देंगे टेंपल जाने में। पर उससे पहले क्या हुआ, एक छोटा सा स्टॉप है यहाँ पर, तो वहाँ आप पहाड़ी खाना खा सकते हैं, कुछ सामान खरीदना है वो खरीद सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं। और बाकी जो है, जैसे कि हमने चाय और पकोड़े अभी ऑर्डर किया है। पवन भाई को लग रही थी भूख, हालांकि मेरी इच्छा थी कि हम मंदिर के दर्शन करें, प्रसाद चढ़ाएं, उसके बाद आफ्टर दैट खाना खाएं, लेकिन पवन भाई को भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा कि भाई आप ऐसा करो, खाना मत खाओ, खाना आते समय खाएंगे, और अभी मैं आप जो है पकोड़े और चाय वो कर दो। पकोड़े और चाय पी रहे हैं भाई। मंदिर का जो ट्रैक है, अगर आपने पहले कोई ट्रैक नहीं करा तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन आप कर पाओगे। हिम्मत रखना, हौसला रखना, और हो सके थोड़ा टॉफ़ी वगैरह साथ ले आओगे ना, जैसे वो अपने यहाँ ऑरेंज वाली संतरे वाली टॉफ़ी होती थी, तो उनसे जो सांस चढ़ती है वो कम चढ़ती है, तो वो भी सही रहता है। कुछ ऑरेंज वगैरह ले आओ, वो भी सही रहता है। तो पर भाई मज़ा आ रहा है। अब चाय और ये करके उसके बाद जो ट्रैक मंदिर के दर्शन कराऊँगा आपको कैसे क्या हैं। और
भाई 2.5 से 3 किलोमीटर का ट्रैक अपना कंप्लीट करने के बाद थकान तो हो गई। पहला ट्रैक है लाइफ का, पहली बार मैंने किया है ट्रैक, पर यार कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि नहीं करना चाहिए था। मज़ा आ गया और ऐसा लगा कि वास्तव में ट्रैक करके या आराम से किया, बैठ के आया, जैसे भी मज़ा पूरा आया। और अभी मैं यार मंदिर के दर्शन करूँगा। थोड़ी सी सीढ़ियाँ और रह गई हैं, जूते मैं अपने यहीं निकाल लेता हूँ और जूते यहीं निकालने के बाद ऊपर मंदिर के दर्शन करूँगा। थकान तो हो गई है पर कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि नहीं आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था। और मैं तो कहता हूँ आपको भी आना चाहिए। कौन से ट्रैक है ये है कार्तिकेय स्वामी टेम्पल ट्रैक, उत्तराखंड, चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। और करीबन ये है, अगर तुम दिल्ली से बात करोगे तो 500-550 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा। ऋषिकेश से बात करोगे तो 250-300 तो ऋषिकेश से भी लगभग होगा। तो भाई लेटते बैठते हुए और आराम से बेबी स्टेप लेते हुए हमने ट्रैक को कर लिया है कंप्लीट। और अभी मैं करीबन 150 से 200 मीटर का ट्रैक रह गया है और वो भी कंप्लीट कर लेता हूँ। अब आ गई हैं सीढ़ियाँ। अब सीढ़ियाँ किस तरह की हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी मैं सीढ़ियों से ट्रैक कर रहा हूँ और मंदिर तक जाऊँगा। तो भाई अब सीढ़ियों से ऊपर जा रहा हूँ और लगभग ऑलमोस्ट सारा ट्रैक कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कार्तिकेय स्वामी टेम्पल कहाँ पर है या कोई आपको परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कुछ नॉलेज चाहिए तो कमेंट कर देना, आपका भाई बिल्कुल बताएगा आपको सारी चीज़। हेलो कहाँ गए भाई? यार कहा था ना कि व्यू दिखाऊंगा, नज़ारे दिखाऊंगा, तो देख लो ऐसा लग रहा है कि बादल जो है सिर्फ आपसे कुछ ही दूरी पर रह गए हैं। बिल्कुल क्या नज़ारे हैं, क्या व्यू है, एकदम बेहतरीन, एक नंबर। और अभी तो हम टेंपल गए नहीं हैं, टेंपल तो अभी जाने वाले हैं। ये देख लो भाई क्या व्यू होते हैं, क्या नज़ारे हैं भाई। अभी आपने व्यू देखा, क्या बेहतरीन व्यू था। मेरे पीछे देखो, दिख रहा है ना आपको, ये है यार व्यू, ये है नज़ारे। और भाई ये मंदिर कहाँ पर है? ये मंदिर है चोपटा में, चोपटा तुंगनाथ चोपटा नहीं, कार्तिकेय स्वामी चोपटा बोलते हैं। और यहीं पे मंदिर है। और इस मंदिर की जो कहानी है बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी ये है कि यहाँ पर जो भगवान कार्तिकेय हैं उनकी अस्थियाँ हैं। और अस्थियाँ किस पे में है, कैसे है कि जब इसकी पूरी कहानी मैं आपको आगे भी बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ ये जान लो कि भगवान कार्तिकेय की यहाँ पर अस्थियाँ हैं। और जो है अस्थियाँ भगवान शिव को समर्पित की थी भगवान कार्तिकेय ने। और व्यू फ़िलहाल तो अभी जब मंदिर जाऊंगा तो जब आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी देखो यार क्या व्यू दिख रहा है आपको, कमेंट करके बताना बिल्कुल भाई कैसा है, कैसा नज़ारा लग रहा है। और पवन भाई भी पीछे खड़े हुए हैं। आ रहा है ना मज़ा, एक नंबर। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और बढ़िया मस्ती से आगे मैं आपको भगवान के दर्शन भी कराऊंगा।
क्या हाल है भाई? यार आज जो है ना मैं आया हुआ था कार्तिकेय स्वामी टेम्पल। कार्तिकेय स्वामी टेम्पल कहाँ पर है? कार्तिकेय स्वामी टेम्पल है चमोली डिस्ट्रिक्ट पे। चमोली डिस्ट्रिक्ट यानी कि ऋषिकेश से 200-250 किलोमीटर अब आगे आते हैं, करीबन 150-200 किलोमीटर। तो वहाँ पर है चमोली डिस्ट्रिक्ट में कार्तिकेय स्वामी टेम्पल। पूरे नॉर्थ इंडिया का एक सिंगल टेम्पल है ये, या कह सकते हैं पूरे उत्तराखंड में कार्तिकेय भगवान का ये एक ही टेम्पल है। तो यहाँ की कुछ कहानी जो है वो इस तरीके से है। कार्तिकेय भगवान का यहाँ पर टेम्पल है। कार्तिकेय भगवान ने अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए अपने लिए जो है भगवान शिव और पार्वती को जो है अपनी अस्थियां समर्पित की थी। तो ऐसा माना जाता है, ऐसी लोक कथा है। टेम्पल जो है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा टेम्पल है, काफ़ी ऊंचाई पे टेम्पल है। और ये जो पर्वत है, जिस पर्वत पर ये टेम्पल है, जब आप अब बात आई कि आप आएंगे कैसे। देखिए, यहाँ आने के लिए आप ऋषिकेश से आगे आ जाइए। देवप्रयाग, सोनप्रयाग, करणप्रयाग, इन सबको क्रॉस कर देंगे तो सोनप्रयाग या देवप्रयाग से एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से दो रास्ते कटते हैं केदारनाथ के लिए, और एक दूसरा कटता है। बेसिकली वो दोनों कौन से रास्ते हैं? वो दोनों रास्ते हैं चोपता के। अब चोपता दो हैं यहाँ पर उत्तराखंड में। पहला चोपता जो है वो होता है तुंगनाथ वाला चोपता, तुंगनाथ चंद्रशिला वाला। दूसरा जो चोपता है वो है कार्तिकेय स्वामी टेम्पल चोपता। तो हमें जाना था तुंगनाथ चोपता, लेकिन गलती से हम मैप लगा के मैप में चोपता डाला था, तुंगनाथ चोपता नहीं डाला था। जब हमने चोपता डाला मैप में तो डायरेक्टली मैप ने हमें यहाँ पे पहुँचा दिया। अब ये गलती से आ गए, लेकिन हमें नहीं पता था कि हिडन एक ऐसी प्लेस है, ऐसी जगह है जहाँ लोग बहुत कम जाते हैं। और हम यहाँ पर आए। ये है कोच पर्वत, जिस पर्वत पर हम खड़े हैं। ये जो टेम्पल है, ये टेम्पल कोच पर्वत पर है। और रहने के लिए यहाँ पर आपको काफ़ी सारे होम स्टे मिल जाते हैं। बड़े होटल और ये सारी चीज़ें तो नहीं होती, सिंपल खाना और होम स्टे वगैरह की भरमार होती है। और 800-1000 इस तरीके से 1200-1500 इस तरीके से सबका चार्ज होता है, मिल जाते हैं। तो भाई ये जो है ये जो कार्तिकेय स्वामी टेम्पल है, बहुत ही सुंदर टेम्पल है। मैं अभी आपको टेम्पल भी दिखा दूंगा। उससे पहले मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ यहाँ का, और सारी चीज़ें दिखाता हूँ एक बार। ये देखो भाई, ये यहाँ का व्यू है। ऐसा लग रहा है कि बादल बहुत ही नीचे आ चुके हैं, हम बादलों के पास हैं, या कह सकते हैं कि आसमान को छूने वाले हैं। तो ऐसा व्यू यहाँ का देखने के लिए आपको मिलेगा। और सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं, पर्वत देख रहे हैं, हल्के बर्फ़ से ढके हुए। आपकी बार इतना स्नोफॉल नहीं हुआ, इतना बर्फ़ नहीं हुआ, तो ये जो पर्वत हैं काले हैं अभी में, वरना ये पूरे वाइट हो जाते हैं। ये हैं केदारनाथ वाले पर्वत, केदारनाथ वाली पहाड़ियाँ हैं ये, जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। यहीं से नंदा देवी और कई सारी ऐसी जगह हैं जिनको आप देख सकते हैं, जो सारे पर्वत देख सकते हैं। बहुत ऊंचाई पे है ये, और इस तरह का यहाँ पर टेम्पल है और टेम्पल का व्यू है। मैं आपको एक बार इधर का व्यू दिखाता हूँ। तो इस तरह का टेम्पल और इस तरह का व्यू आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। ये सामने टेम्पल है, टेम्पल आगे से फ्रंट से भी आपको दिखाता हूँ।